तो कैसे हो मेरे गुजरात के कॉमर्स वाले भाई बहनों। मैं आपको 12th की इको और ओसी की पूरी तैयारी करवाते जा रहा हूं। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाओ, वहां पे मैंने सारे लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छे से करवाता मैं रहूंगा। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 4, बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। अब जो चौथा काम है बैंक का वो है क्रेडिट क्रिएशन। अब ये क्रेडिट क्रिएशन के अंदर से बोर्ड आपको 2 मार्क्स से सवाल पूछे है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक एज अ क्रेडिट क्रिएशन विथ एग्जांपल। यहाँ पे हमको बताना है क्रेडिट क्रिएशन के बारे में ही, बट बोर्ड ने बहुत लंबा सवाल पूछ दिया है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक एज अ क्रेडिट क्रिएशन। ये जो फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक है इससे डरना नहीं है, मेन आंसर क्या लिखना है क्रेडिट क्रिएशन के बारे में। अब बोर्ड यहीं से 2 मार्क्स का और सवाल पूछ रही है। व्हाट इज क्रेडिट क्रिएशन, राइट इट्स इक्वेशन। क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है उसका फॉर्मूला हमको लिखना है। तो उसका जो फॉर्मूला है वो आप टेक्स्ट बुक से देख लेना। व्हाट इज क्रेडिट क्रिएशन ये मैं आपको समझा देता हूं। समझाना क्या है, यहाँ पे मैंने जो भी लिखा हुआ है इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आपको अभी एग्जांपल देता हूं, उस एग्जांपल से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। फिर आप ये जो लिखा हुआ है इसको रीड करोगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं। अब क्रेडिट क्रिएशन का मैं आपको पूरा एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपल सी भाषा में डिपोजिट, और ये लिखा हुआ है रिजर्व रेशियो, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ न्यू लोन। घबराना मत, सब कुछ समझाऊंगा। अब मान लो कि मैं हूं अमित, मैं नाम लिख देता हूं यहाँ पे अमित। अमित ने बैंक में 1000 रुपए जमा करवाए। तो आरबीआई ने कमर्शियल बैंक यानी छोटे बैंक को, मान लो एचडीएफसी को बोला कि अमित ने जो आपके पास 1000 रुपए जमा करवाए हैं उसका 20% आप मुझे पे कर दो या तो बैंक के अंदर रख लो। रिजर्व रेशियो में आरबीआई ने बैंक को क्या बोला कि अमित ने जो 1000 रुपए जमा करवाए हैं उसका 20% या तो आप खुद रख लो या तो मेरे पास जमा कर लो। तो 1000 का 20% कितना हो गया, 200 रुपए। तो 200 रुपए आरबीआई ने या तो अपने पास रख लिया या तो बैंक के अंदर बोला आप संभाल के रखो। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। अब 1000 रुपए मैंने जमा करवाया, बैंक के पास 200 रुपए है। आरबीआई ने ऐसा बोला बैंक को कि 800 रुपए नया लोन सुमित को दे दो। जमा कितना करवाया था मैंने, 1000 रुपए, 200 रुपए बैंक ने रख लिया, 800 रुपए का लोन दे दिया। यहां तक तो सब कुछ ठीक है। अब ये जो 800 रुपए है सुमित ले गया अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। अब आरबीआई ने वापस से कमर्शियल बैंक को बोला इसका भी 20% जमा कर लो। तो इसका 20% हुआ 160 रुपए। बाकी जो पैसा बचता है उसको लोन दे दो, किसको, अमन को। तो अमन को कितना लोन मिल गया, 640 रुपए। अब अमन गया अपने बैंक में वापस जमा करवा दिया 640 रुपए। आरबीआई ने वापस बोला कि इसका 20% भी ले लो। तो इसका 20% हुआ 128। अब कितना बचा, 512 रुपए। तो आरबीआई ने बोला ये जो 512 रुपए है इसको आप राहुल को लोन दे दो। अब ये पैसा कब तक घूमेगा उसके लिए एक फॉर्मूला है जो वहां पे बोला गया था ना, राइट अबाउट इक्वेशन। तो इनिशियल डिपॉजिट मैं यहां लिख देता हूं, इनिशियल डिपॉजिट इनटू 1 डिवाइडेड बाई कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो ये रहा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को हम लोग लगाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना पैसा इकोनॉमी में लोन के लिए घूमेगा। अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, इनिशियल डिपॉजिट। इनिशियल डिपॉजिट मैंने यहाँ पे कितना किया हुआ है, 1000 रुपए। ये देखो 1000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई कितना परसेंट है, 20%। अब यहाँ पे अगर आप इसको इंटू करोगे तो 1000 इंटू 100। अब आप बोलोगे भैया 100 कहाँ से आ गया, मैंने ये परसेंटेज को रिमूव किया तो यहाँ पे ये 100 हो जाएगा। ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, आपको पता ही होगा। नहीं पता है तो मान लो यहाँ पे 100 से मैंने इंटू किया डिवाइडेड बाई 20। ये गया 2 पंचे 10। 1000 इंटू 5 कितना हो गया, 5000 रुपए। मैंने कितना डिपॉजिट किया था, 1000 रुपए। बैंक ने उससे कितना पैसा बना लिया, 5000 रुपए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो रियल कितना डिपॉजिट था, 1000 रुपए, यानी रियल मनी कितना था, 1000 रुपए। 4000 रुपए फालतू में बैंक ने बना लिया। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, क्रेडिट क्रिएशन। असली पैसा 1000 था, उससे 4000 एक्स्ट्रा लोन घुमा लिया बैंक ने। इसी पॉलिसी को हम लोग बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन की पॉलिसी। इस तरीके से बैंक हमारे डिपॉजिट से लोन क्रिएट करती है। मजा आया ना ये कॉन्सेप्ट समझ के, मैंने भी जब पहली बार पढ़ा था मुझे भी काफी मजा आया था। तो उन्हीं सारी चीजों को यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लो। इसी सारी चीजों को पढ़ना, आपको अब सब कुछ समझ में आ जाएगा।